आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? एक्सरसाइज चल रही थी 10C, और 10C का हमने एक भाग बता दिया था। आज भाग नंबर कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। और 2 नंबर भाग जो है इसमें आज पूरी एक्सरसाइज हम देख लेंगे जितनी बची हुई है। इसमें 11 क्वेश्चन हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए कि ए सदिश ए इज इक्वल टू दिया हमें I प्लस जे प्लस 2k, ये गिवन है। और हमसे बोल रहा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश होता क्या है? फार्मूला इसका देखिए क्या होता है, और हमने इसको क्या किया है बताया भी है। ए के ऊपर कैप लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा जो वेक्टर है वो अपान माड, वेक्टर इसी वेक्टर का क्या माड से डिवाइड कर दो, एकांक सदिश निकल आता है उसी दिशा में। ये हमने फार्मूला फर्स्ट वीडियो में बताया भी है। करते हैं तो इसका सबसे पहले तो माड निकालेंगे, माड आप निकाल लिए। तो माड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर इसके गुणांक का स्क्वायर, इसमें गुणांक का स्क्वायर, इसमें गुणांक कितना है? 2 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 दूना 4, 4 1 5 है कितना? 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप एकांक सदिश निकाल लीजिए। एकांक सदिश जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? उसके ऊपर कैप लगा दीजिए आप। एकांक सदिश या आप लिख दीजिए एकांक सदिश। एकांक सदिश भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, मात्रक सदिश भी बोलते हैं। तो एकांक सदिश, एकांक सदिश जो आपका ए कैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बटे माड ए। तो ए वेक्टर आपको दिया था कितना? I प्लस जे प्लस 2k, ये हमें गिवन है। और अपान में कितना निकला है? रूट के अंदर 6। चाहो तो अलग अलग कर दो, ऐसे लिख सकते हो 1 अपान रूट 6I प्लस 1 बाई रूट 6 जे प्लस 2 बाई रूट 6 के। आप चाहे तो इस तरीके से लिख के छोड़ सकते हैं, तब भी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 हैं। तो आप पहले OP लिख लेंगे, OP वेक्टर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? OP। तो ये बिंदु दिया 1 2 3, तो I 2j प्लस k आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ये यहाँ 3 हो जाएगा। देखो I प्लस 2j प्लस 3 के दिया है। और आप OQ निकाल लेंगे, Q का स्थिर सदिश निकालेंगे। तो ये दिया है 4I प्लस हो जाएगा 5j प्लस हो जाएगा कितना? 6k, ये हो जाएगा। अब ये आपको निकालना है, कह रहा है कि हमसे कि कह रहा है कि PQ का मात्रक सदिश निकालना है। तो निकालना आसान है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? PQ निकाल लेंगे, और PQ निकालना हमने तुमको बताया है। OQ में से क्या करते हैं? बाद बनने से पहला क्या करते हैं? घटा देते हैं। Q का स्थिर सदिश, Q बाद में तो Q का स्थिर सदिश माइनस P का स्थिर सदिश, घटाने के बाद उसका मान ले लेंगे, इसी को भाग कर देंगे, तो आप इसका यूनिट सदिश निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकल आएगा आपको, कर लेंगे ना? ठीक, कर लेना इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 14, करा दिए हुए सदिशों a बराबर इतना b बराबर इतना के लिए सदिश a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात है। कुछ नहीं, पहले इसको जोड़िए, a प्लस b को जोड़ेंगे तो एक सदिश तुमको मिल जाएगा, उसको मानो c मान लिया, और उसका एकांक सदिश निकालोगे तो वो वेक्टर c और बटे उसका माड डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा सदिश 5i माइनस j प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो? 8 इकाई हो। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सदिश 5i माइनस j प्लस 2k, ये गिवन है। तो इसको आपको सदिश मान लीजिए, a मान लीजिए। कह रहा है इसके के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। किसी के अनुदिश जब सदिश बोलेगा इसका मतलब है कि वो मात्रक सदिश ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? मात्रक सदिश। लेकिन कह रहा है इसका परिमाण कितना हो? 8 इकाई हो। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम मात्रक सदिश निकालें। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको माड निकालना पड़ेगा। माड निकाल लेते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 25 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 5 पर कितना 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये 30 आ जाएगा।
तो ये मॉड ए निकल आया, ठीक है। एकांक सदिश निकाल लीजिए, एक कैप निकाल लीजिए। फिर देखिए, या आप डायरेक्ट देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए हमें इसमें क्या पूछ रहा था, कह रहा था सदिश इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो हम लिखेंगे ए के अनुदिश, ए के अनुदिश अनुदिश वह सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, 8 इकाई। तो देखिए इसको फिर कैसे निकालेंगे, तो बराबर, तो जो 8 है वो लिख लीजिए, इनटू में एकांक सदिश लिख लीजिए मॉड ए, बस ये हो जाता है। समझे नहीं समझे? जो एकांक सदिश आप निकालेंगे उसको किससे गुणा कर देंगे, 8 से, और वो ऐसा निकलेगा, वो एकांक सदिश होगा, उसका परिमाण निकालो तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा। वही ये बोल रहा था। अब इसको कैसे निकालोगे, तो 8 और इसका मान कितना दिया था, 5i माइनस जे और प्लस कितना 2k, और मॉड का मान देखिए कितना निकाला है हमने, रूट के अंदर कितना निकाला है, 30 निकाला है। कितना निकाला है, 30। और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, गुणा कर लो तो 8 पंचे 40 और बटे रूट के अंदर कितना 30, और आपका आई आ जाएगा। आप क्या करेंगे, माइनस, और आप करेंगे इसकी गुणा करेंगे तो 8 एक 8 हो जाएगा, बटे रूट के अंदर 30 आएगा और जे आ जाएगा, और प्लस का क्या आएगा, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, बटे रूट के अंदर 30 आएगा और के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16 नंबर देखेंगे। देखिए 16 नंबर में हमसे बोल रहा है दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k समरेख हैं। देखिए समरेख आप कैसे प्रूफ करेंगे, समरेख वाला सवाल पेपर में भी आ जाता है, इसको ध्यान से देखिए, और आप मात्रक सदिश निकालना भी अच्छी तरीके से सीख लीजिए। सब पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके 4k। ये देखिए गिवन है सदिश आपको, एक आपको दिया है b दिया हुआ है, तो ये आपका है दिया है माइनस का 4i प्लस का 6j और माइनस का 8k, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं हम समरेख, क्योंकि कहीं और भी आ सकता है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, अगर जो b वेक्टर या a वेक्टर ये दोनों आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, समरेख होंगे। या मान लो b वेक्टर कहीं माइनस का 2 ऐसे आ जाए तब भी हो जाएगा। कांस्टेंट यहाँ कोई माइनस प्लस का भी हो सकता है, जैसे मान लो ये आ जाए 3 a वेक्टर कोई आ जाए, मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है। मान लो b वेक्टर बराबर आ जाए माइनस का 9a वेक्टर आ जाए, मतलब ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस का प्लस का 3 4 5 6 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वही वेक्टर आ जाए जो आपका एक वेक्टर दिया हो, तो आपका वो बिंदु क्या हो जाते हैं, समरेख हो जाते हैं। उनके गुणांक कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक, तो देखिए इसमें आप अगर इसमें कॉमन ले लीजिए, b में कॉमन लीजिए, कितना कॉमन सब में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो भी देखिए प्लस का तो माइनस ले लो ताकि ये प्लस बन जाए, इसको देख करके करिए केवल। तो 2 कॉमन ले लीजिए माइनस का, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 2 जा 4i 2 3 जा j और माइनस का 4k, ये तो बनेगा। ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। देखिए क्या यही नहीं ऊपर था, यही तो है 2i माइनस 3j प्लस का 4k, तो ये माइनस का 2a बन जाएगा। और जैसे ही आएगा इसका मतलब ये बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएगा। हम लिख सकते हैं अतः बिंदु या सदिश क्या है, अतः सदिश क्या है, सदिश समरेख, समरेख हो जाएगा आपका ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 17 नंबर देखेंगे, और इसमें देखते हैं क्योंकि ये तुम्हारा थोड़ा चेंज है सभी सवालों से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा सदिश, इस सदिश को मान लेंगे a, और ये में दिया है i प्लस 2j और प्लस का दिया हुआ है 3k, ये दिया हुआ है, और इसके कह रहा है दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन के लिए क्या होता है, जरा हम इसको एक फार्मूला इधर लिख देते हैं, हालांकि हम पहले बता चुके हैं।
देखिए मान लीजिए एक ये सदिश आपको गिवन है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये अगर तुमको इस तरीके से कहीं गिवन होगा तो आप सबसे पहले माड निकालोगे। माड निकालना जानते हो, a1 जानते हैं ना? सबसे पहले इसका माड निकालोगे। माड निकालना क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब कोसाइन इसके cos अल्फा, cos बीटा और क्या हो जाएंगे, cos का, ये क्या होंगे, a1 अपान जो ये माड a आया इससे भाग कर दोगे, a2 अपान जो ये माड आया इससे क्या कर दोगे, आप भाग कर दोगे, और a3 अपान जो माड आया इससे क्या कर दोगे, भाग, माड a से क्या कर दोगे, जो वैल्यू आएगा उससे भाग करोगे। इसका मतलब ये फार्मूला बनता है a1 अपान रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना, a3 स्क्वायर बनता है। इसी तरीके से भी बनेगा, a2 अपान ये आ जाएगा इसके नीचे आएगा, और इसी तरीके से भी बनेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, a3 और ये इसके नीचे वाला ये क्या होगा, आ जाएगा, बस आपका निकल आएगा। और इसकी बात हम करें तो आप सबसे पहले ही क्या कर लीजिए, आप माड निकाल लीजिए, माड निकाल लीजिए। माड निकालेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 1 5 9 14 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 14 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप निकाल लीजिए, cos अल्फा निकालेंगे, कोसाइन निकाल लेना, तो cos अल्फा आप निकालेंगे तो आपका cos अल्फा हो जाएगा a1, a1 मींस कितना, 1 बाय क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 14, ये आ गया पहला। फिर आप cos बीटा निकालेंगे तो आपका मैंने फार्मूला में लिख दिए, और इसके बाद 2 देखो दिया है, इसके बाद नीचे तो क्या आएगा आपका 14, नीचे तो चेंज ही नहीं होना है, और cos गामा बराबर हो जाएगा 3 अपान कितना, 3 दिया हुआ है अपान कितना रूट के अंदर 14, और यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, वैसे सवाल पेपर में आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 18 नंबर देखेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि a बराबर सदिश दिया हुआ है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया है, तो कह रहा 3a प्लस 2b माइनस 4c माइनस d का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इसको कर चुके हैं, आप a को 3 से गुणा कर दीजिए, b को 2 से कर दीजिए, c को 4 से कर दीजिए, d को कर दीजिए, इसमें मान डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ये दिए हुए हैं, तो AB और AC के सदिश एवं उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए आपको एक बिंदु A दिया है, एक बिंदु क्या दिया है आपको, B दिया है, आपको क्या दिया है, एक बिंदु C दिया है, तो आप OA निकाल लेना। आप क्या निकाल लेना भाई, ये A दिया है, इसको OA से डिनोट कर देना मूल बिंदु के सापेक्ष, OB लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए, OC लिख लीजिए, लिख लेंगे ना। उसके बाद हमसे कह रहा है कि AB निकालो, तो हमने तुमको बताया है AB कैसे निकालोगे, आप OB में से क्या करोगे, OA क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और उसका जो आएगा तो उसका कहेगा मापांक निकालो, तो आप माड निकाल लोगे, लग नहीं जाएगा। चाहे BC पूछना तो BC निकालिए, CA पूछे तो CA निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आपको 20 दिया वो देखिए क्या हमसे बोल रहा है, कह रहा बिंदुओं A एवं बिंदु B मान दिए इनको को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसमें से AB निकालना पड़ेगा, फिर AB का एकांक सदिश निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि कह रहा A से B की तरफ दिष्ट सदिश का मतलब है एकांक सदिश निकालना पड़ेगा, फिर उसका कोसाइन निकालना है। निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करना, एकांक सदिश निकाल लेना। भाई A दिया B दिया तो AB नहीं निकाल पाएगा, ऐसे घटा देंगे, AB निकल आएगा, एकांक सदिश निकाल लो, फिर उसका कोसाइन निकाल लो, अभी तो बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमें गिवन है, करा सदिश, एक सदिश आपको दिया हुआ है, सदिश दिया हुआ है I प्लस J प्लस K, ये आपको सदिश दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है अक्षों OX कामा OY कामा OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, कोण निकालना है। क्या निकालना है आपको, कोण निकालना है। तो देखिए इससे कितना कोण पर झुका हुआ है, ये इससे कितने कोण पर झुका हुआ है, इससे कितने, इस वेक्टर की बात कर रहा है, यानी OX अक्ष से, ये समझ रहे ना, समझ रहे हैं, जैसे इस तरीके से बना दो, इस तरीके से होता नहीं होता, ये मान लो ये वेक्टर A है, ये मान लीजिए X अक्ष है, ये क्या है Y है, क्या है Z है, ये O है,
तो ये इससे कितना झुका हुआ है, इससे कितना y वाले से कितना झुका है, और किससे इससे कितना कोण बनाना कितना झुका। तो हम x वाले से अल्फा मानते हैं, इससे हम क्या मानते हैं बीटा से क्या मानते हैं गामा। इसका मतलब आपको cos अल्फा cos बीटा cos गामा यानी कोसाइन निकाल करके इनके आंसर निकालने होंगे आपको, समझ रहे। दिक कोसाइन निकाल करके इसके आंसर क्या होंगे निकाल लेंगे। और दिक कोसाइन निकालना बहुत आसान है। आप क्या करिए सबसे पहले तो इसका माड निकालिए। क्या निकालिए इसका माड निकालिए। तो माड निकाल पहले चलो हम मान लेते हैं। माना OX, OY, OZ से बने कोण बराबर अल्फा बीटा व क्या है गामा है। मान लीजिए यही कोण हमको निकालना और दिखाना कि ये कोण सभी से समान बन रहा है। ये तो हमने इधर उधर बना दिया, कोण कैसा बन रहा है ये इक्वल दिखाना है। समझ रहे बात, समझ रहे। तो हम निकालेंगे तो देखेंगे अब इक्वल आ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए आप सबसे पहले माड निकाल लीजिए, माड ए निकालिए। तो माड एक निकालते एक 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 तो है, तो आपका एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर 3 आ जाएगा। अब आप cos अल्फा निकालें तो आपका इसका गुणांक 1 है बटे कितना आएगा रूट के अंदर 3 आएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/√3, क्योंकि 1/√3 cos में ऐसे किसी मान नहीं होता पूरा पूरा। उसके बाद देखिए cos बीटा निकालेंगे तब भी 1 बाई कितना आएगा √3, या आएगा बीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। या आप निकालेंगे cos गामा तो 1 बाई क्या आएगा ये भी, अरे भाई इसमें भी 1 तो है और मार्क सबके नीचे, तो फार्मूला भी इससे पिछले वाले में बताया था आपसे। या इसमें गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/√3। तो क्या बराबर नहीं आ रहे हैं, क्या बराबर ही तो आ रहे हैं सभी के मान। अल्फा का मान भी, बीटा का भी मान, गामा का मान, तीनों अच्छों से कैसा कोण बना रहा है वेक्टर ये बराबर बराबर बना रहा है। ये हमसे इससे बोल रहा था निकालने को, तो निकल आया आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 22 नंबर देखेंगे। और इस क्वेश्चन को बताते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन टाइप के जो पढ़ेंगे वो आप लगा लेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22 दिया हमको P। देखिए ध्यान से P दिया है I प्लस 2J माइनस का K, ये दिया हुआ। और हमको दिया हुआ है Q, हमको दिया हुआ है Q। तो P दिया हुआ है, इसको आप OP कर लीजिए। क्या कर लीजिए इसको OP मान लीजिए, ये मान लीजिए, या कोई वेक्टर मान लीजिए। दूसरा जो दिया उस Q दिया उसको हम मान लेंगे OQ, ये वेक्टर मान लीजिए। या इसको आप बोल दें चाहे A वेक्टर और इसको चाहे क्या बोल देंगे B वेक्टर, तभी कोई बात नहीं, जो भी चाहे वो बोल ले। उसके बाद ये हमको दिया है माइनस I प्लस J और K, ये दिया है वेक्टर, ठीक है। और हमको दिया हुआ है अनुपात को करा इसको मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में। अनुपात जो हमको दिया है वो दिया है, आप लिख सकते हैं M1 अनुपात कितना M2, या आप इसको लिख सकते हैं M अनुपात कितना N, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक अनुपात दिया है 2:1 कितना 1 दिया हुआ है। के अनुपात में अंतः नंबर 1 कह रहा है अंतः, और नंबर 2 कह रहा है क्या बाय। विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। स्कूल में पढ़े हैं, हाई स्कूल में दिया होता था कि एक बिंदु ये दिया होता था, एक बिंदु ये दिया होता था। इसको कोई बिंदु P जो है, ये बिंदु x1 का मान y1 होता था, ये बिंदु x2 का मान क्या होता था y2, और ये A होता था ये B होता था। इसको ये M1 अनुपात किसमें M2, या इसको अनुपात M अनुपात कौन N में विभाजित करने वाले बिंदु के निशान निकालने होते थे। तो अंतः में हम क्या लिखते थे, इस बिंदु को x, y मान लो, तो x बराबर होता था M1 x2। जब इधर यानी अगर ये M1 M2 बोलोगे तो जब ये M1 है तो इधर क्या होता था x2 आता था, और जब इधर M2 होता था तो इधर क्या आता था x1 आता था, लेकिन नीचे M1 प्लस क्या हो जाता था M2। सेम वही करेंगे, बस यहाँ वेक्टर है। तो अंतः विभाजन के लिए बोल रहा है तो हम लिखेंगे अंतः विभाजन के लिए जब R का आप स्थिति सदिश निकालोगे OR तो क्या हो जाएगा, जब आप लेंगे क्या M, क्या लेंगे आप M लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका OQ आ जाएगा। देखिए हमने जब आप अनुपात पहला लेते हैं तो इधर वाला आता है, जैसे इसमें M1 लेते थे तो उधर वाला आता था। ऐसे जब आप M लेंगे तो ये आएगा प्लस, जब आप क्या लेंगे N लेंगे या M2 अगर मान लेते तो M2 लेते तो क्या आ जाएगा आपका OP आ जाएगा वेक्टर। नहीं बात समझ में आई। और नीचे आपका बनेगा कितना M प्लस N बनेगा, M1 M2 बनेगा। सेम वही वाली चीज है, कुछ और नहीं है।
जब आप पहला लेंगे तो इधर का ये ले लेंगे, जब आप ये लेंगे, जब आप ये n लेंगे तो आप ये वाला ले लेंगे, नीचे वही रेशियो ही रहता है और कुछ नहीं। हल करेंगे आंसर आ जाएगा। m बोले तो कितना हमको दिया है देखिए 2, और OQ कितना हमको दिया था, OQ -i प्लस j और प्लस कितना k, ये तो दिया है हमें, प्लस n कितना दिया हमें 1, और OP कितना दिया हमें, OP देखिए दिया i प्लस 2j माइनस का k, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। अपान कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 गुणा कर देंगे तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, प्लस 1 से गुणा करो तो वही आएगा 1 प्लस 2j और i प्लस 2j माइनस का दिया हुआ है k, ये आ जाएगा। और इनको हम जोड़ घटा देते हैं, देखिए नीचे तो आपका 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ना -2i और 1i, ये प्लस का तो घटेगा तो माइनस का i बचेगा, फिर 2j और यहाँ प्लस के 2j तो 4j हो जाएंगे, और प्लस का 2k माइनस का के घटेगा तो 1k बचेगा प्लस का, और इसके नीचे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये OR स्थिति सदिश इस कंडीशन में क्या होगा, निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो आपका कह रहा है बाय, क्या बोल रहा है बाय, ये वाला जो लिखा तो है, ये वाला जो बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें फार्मूला क्या कर देना होता है माइनस, यहाँ भी माइनस कर दो, हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बाय में फार्मूला क्या होता था, यहाँ वहां भी माइनस हुआ करता था और यहाँ भी माइनस होगा, माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा 23। हमसे बोल रहा है दो बिंदुओं P और Q, उनके दिए हुए निर्देशांक को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु क्या करना होता है, चलिए देख लीजिए। अच्छा, तो OP हमको जो दिया है वो क्या दिया हुआ है 2, तो I हो जाएगा, 3 तो J हो जाएगा, और 4 तो K हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और OQ हमें कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4I प्लस 1 दिया है तो J हो जाएगा, और माइनस का 2K हो जाएगा, ये दिया हुआ है। मध्य बिंदु तो निकालना आपने हाई स्कूल में सीखा है, यहां भी बहुत आसान, कुछ नहीं, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश जब आप निकालेंगे तो कुछ नहीं, फार्मूला कुछ है नहीं, OP वेक्टर प्लस कितना OQ वेक्टर बटे कितना कर दिया जाता है, तो जब दो बिंदु दिए होते तो x1 प्लस x2/2 का y1 प्लस y2/2 निकाला जाता था। इसमें भी क्या करोगे, दोनों वेक्टर को जोड़ के आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, बस हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, और एक दर्शाए कि बिंदु A, B और C के जिनके स्थिति सदिश क्रमशः A वाले का हमको दिया है वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ये दिया हुआ है। और जो B वेक्टर हमको दिया है, B का जो स्थिति सदिश दिया हुआ है वो दिया हमको 2i माइनस j और प्लस का k, ये हमें गिवन है। और जो C वेक्टर दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, ये हमें गिवन है। और हमसे बोल रहा है क्रमशः इतने हैं, तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है। देखिए आप इसको मान सकते हो OA, क्या मान सकते हो OA, इसको मान सकते हो OB, इसको मान सकते हो OC। आपको तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी आपको, तीनों क्या करनी पड़ेगी, भुजाएं निकालनी पड़ेगी। समझ मानो ये A है, ये B है और ये क्या है C। कोई भी किसी तरीके से हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं कौन इधर होगा B कौन होगा, लेकिन अब करना क्या होता है, हमको AB भुजा निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी हमको, AB निकालनी होगी। हमको क्या निकालनी होगी, निकाल नहीं पाओगे, OB माइनस कितना OA से घटा देंगे। और हमको निकालना होगा BC, और हमको निकालना होगा CA। जब तीनों निकल आएंगी तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी, फार्मूला डाल देना, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। अगर ये आता है भाई कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर देना। अगर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी तीनों भुजाओं में, इट मींस कि वो समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही लिखा गया है। बड़ी भुजा का स्क्वायर करोगे मतलब कर्ण का स्क्वायर करोगे और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अगर बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बताइए, कर लेंगे ना? कर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। एक कह रहा सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज ABC में बिंदु ABC के स्थिति सदिश क्रमशः ये दिए हुए हैं तो त्रिभुज समकोणी होगा। फिर वही बात प्रूफ कर लेंगे ना, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे, करो सिद्ध हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम। इट मींस वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समबाहु होगा यदि बिंदु ABC के इसी सदिश में दिए तो आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे, तीनों भुजाएं बराबर आएंगे तो त्रिभुज समबाहु हो जाएगा। ये तो आपके हाई स्कूल के सवाल हैं, बस यहाँ वेक्टर में है, वहां निर्देशांक में। के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, करा यह त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश ये हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करोगे और देखोगे दो भुजाएं भी इसकी बराबर होंगी, लंब और आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो गई तो समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। अगला देखिए क्या कह रहा है, 28 नंबर कह रहा सिद्ध करो कि यह त्रिभुज जिसके शीर्ष ये और ये है, तीन दिए हुए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो फिर से वही बात कह रहा है। इसके बाद 29 नंबर करा दिखाया कि सदिश A बराबर इतना और B बराबर इतना और C बराबर इतना दिया हुआ एक समकोणी त्रिभुज बनाते हैं। फिर वही कह रहा है, ये तो कहता ही चला जा रहा है। क्यों सर, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगी, दो भुजा बराबर, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, समबाहु में। देखिए करा बिंदुओं 2a-3b और 3a-2b को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतर्गत तथा बाह्यगत विभक्त करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए जो पहला दिया को 2a-3b दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 3a-2b दिया हुआ है। ये हमको स्थिति सदिश दिए हुए हैं। हमसे कह रहा है इसका रेशियो भी दिया हुआ है, कितना दिया है 2:, कितना दिया हुआ है 3। और हमसे कह रहा है इसके अंतर्गत यानी अंतः वाले निकालना है, क्या निकाला है अंतः के लिए, अंतः के लिए निकालना। तो क्या करना होगा, अंतः के लिए स्थिति सदिश निकालना होगा, स्थिति सदिश। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान, आप क्या करेंगे, अगर ये लेंगे तो इधर वाला लेंगे यानी 3a क्या हो जाएगा -2b प्लस ये अगर इधर वाला ले रहे हैं तो इधर वाला आ जाएगा, ये तो आता है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और नीचे दोनों जुड़ जाते हैं, अंतः में नहीं जुड़ जाते हैं, ये 3 ये तो ये आ जाएगा। सबसे आसान तरीका इस तरीके से करने से कभी कोई गलती होने वाली नहीं है। और आपका क्या हो जाएगा 2a माइनस कितना 3b हो जाएगा। आपका आएगा 2 3 6a 2 3 4b प्लस का 3 3 6a माइनस 3 3 6 3 3 9 3 3 9 b आ जाएगा। 5 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 और 6 में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 9b और 4b कितने हो जाएंगे 13b हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बाय के लिए पूछ रहा है तो माइनस कर लेना, बस हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है a तथा b दो बिंदु हैं, बिंदु a का स्थिति सदिश दिया है आपको, कोई बिंदु p जिसका स्थिति सदिश कितना दिया है a माइनस b। देखिए आपको एक a का दिया हुआ है ना, और एक p का दिया हुआ है। p का स्थिति सदिश इतना है, AB को 1:2 में विभक्त करता है तो B का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए A का दिया है OA मान लीजिए, और एक क्या दिया है आपको OB, ये आपको दिया नहीं, ये आपको क्या करना है यहाँ निकालना है। लेकिन इस पे कहीं P है, क्या है यहाँ कहीं मान लो कोई P है, ये यहाँ पर P, क्योंकि 2:, कितना दिया 1 इसलिए इधर ज्यादा मान लिया, ये P है। इसका स्थिति सदिश आपको दिया है OP का, इसका हमको दिया हुआ है, इसका OP का हमको दिया हुआ है a-b, कितना दिया हुआ है a-b। और जो इसका दिया हुआ है इस वाले का, इसका हमको दिया हुआ है 6a ये दिया हुआ है 6a माइनस कितना 2b। तो फार्मूला तो वही पड़ेगा, ये करेंगे। देखिए अगर आप लगाएं तो इसको कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 31 है। देखिए अगर इसमें हम लगाते हैं फार्मूला तो देखिए क्या हो जाएगा आपका OP,
ये क्या, इसके बराबर क्या हो जाता है, ये होता है 2 इंटू उधर वाला यानी OB प्लस, और क्या होता है हमारा, इधर वाला जब 1 होता है तो इधर क्या हो जाएगा, ये OA हो जाएगा, OA, और नीचे बन जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बार इसका मान दिया, इसका निकालना है। इसका मान हमें कितना दिया है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर 2, और इसका कितना दिया है OB का, कुछ नहीं, निकालना है हमको, ये हमको निकालना है +1। B OA का कितना दिया है हमको 6A माइनस 2B, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2A कितना हो जाएगा 3, इसके 3 से गुणा करोगे तो 3A माइनस 3B, और इसके बाद इधर पक्षांतर कर लो इनको तो माइनस का 6A प्लस का 2B बराबर कितना बचेगा हमारे पास 2OB आ जाएगा, OB, और इनको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा 3A 6A माइनस के में से 3A प्लस के जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 3A बचेगा, और आप देख रहे हैं कि 2BA माइनस 3 में से 2B जाएगा तो माइनस का B बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2, और ये OB हो जाएगा। तो इसका स्थिति सदिश ही आ जाएगा, आंसर हो गया। दोबारा थोड़ी गलती हो गई है, जो 2:1 लिखा था, ये देखिए थोड़ी गलती हो गई, जो 2:1 हमने लिखा है 2:1 क्वेश्चन में नहीं दिया, बल्कि क्या दिया हुआ है, ये 1:2 दिया है। जैसे आप 1:2 डाल करके सेम इसी तरीके से करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ